हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? इनफिनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। ये टॉपिक पढ़ेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। थोड़ा सा किसको रिवाइज कर लें? एक रिवाइज कर लें हम कंडक्टेंस को। किसको पढ़ा था ना हमने? कंडक्टेंस। याद है कि वैसे तो कंडक्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना इजीली करंट फ्लो होता है। तो ये कंडक्टेंस था जिसको हमने किस डिनोट किया? जी से। सही है ना? अब देखिए, एक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हमने डिनोट किया कप्पा से। एक हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ा भाई? मोलर कंडक्टेंस डिनोट किया था लैम्डा एम। देखो, एक बोलने का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग इसको कैप बोलते हैं, कैप टाइप बने। वैसे रियलिस्टिक तौर पे हम लैम्डा ही यूज करते हैं। और एक हो गया, इसको हमने जो 4th पॉइंट पढ़ा था वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। करेक्ट? ये 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। इनको अगर एक एक वर्ड में डिफाइन करें तो देखो, हमने कहा कि कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इंटायर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ आयंस। इसलिए टोटल वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। ये आयंस का नंबर ग्रेटर होगा, कंडक्टेंस भी ग्रेटर होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ा अलग विषय था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज सब्जेक्ट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम पे डिपेंडेबल डिजिट नहीं है, उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिपेंड करती है किस पर? यूनिट वॉल्यूम पर। इसलिए यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। पर याद है कि आपको यूनिट वॉल्यूम से हमारा मतलब होता है वॉल्यूम टेकन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एडजस्ट एट 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेमी स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ या डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और उनका एरिया 1 सेमी स्क्वायर है, तो उनके बीच जो सॉल्यूशन फिल होगा उसका वॉल्यूम 1 होगा। और उस यूनिट वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस कैलकुलेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर मोलर कंडक्टेंस क्या था? एक्चुअल में पर डेफिनेशन कुछ भी बना लें वो एक अलग बात है, पर रियलिस्टिक बात तो ये है कि कंडक्टेंस डेवलप्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। 1 मोल सब्सटेंस के आयन से जितना भी कंडक्टेंस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो सीधी सरल भाषा में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हैव डेवलप ए कंडक्टेंस एंड दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो अगर मैं ये कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है ना? 1 मोल सब्सटेंस लिया हमने, सही बात है क्या? कितना लिया है? 1 मोल। तो मैं कह सकता हूं ना कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर शॉर्ट टर्म में बोलूं तो मैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस वो मोलर कंडक्टेंस। तो ये डेफिनेशंस भी कोई खास बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां फिर कंडक्ट क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसकी वजह से जो कंडक्टेंस डेवलप होगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये हमने पढ़ रखा है, पर ये विषय नहीं है। विषय है डाइल्यूशन के साथ क्या होगा। डाइल्यूशन के साथ क्या होगा? कंडक्टेंस हमेशा डाइल्यूशन पे इंक्रीज होती है। कंडक्टेंस हमेशा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। क्यों होती है आज समझाऊंगा मैं आपको। ऐसे तो हमने पढ़ लिया, पर आज इसके और थोड़ा सा विशेष पढ़ रहे हैं। देखो कि कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 2 रीजन्स। तो वो 2 रीजन देखते हैं अपन क्या है। किन 2 कारणों से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है विद डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, और पानी मिलाने पे कंसंट्रेशन, तो डाइल्यूशन इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो देखो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है विद डाइल्यूशन। उसके 2 रीजन। पहला, ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा,
व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई सब्सटेंस कितना टूट रहा है उसका मेजरमेंट अल्फा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा, अल्फा मीन्स DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सब्सटेंस के टूटने की कैपेसिटी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा, अब आपको सर इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। तो पहला रीजन तो आपने रीजन समझ लिया, ये तो हम बार बार बोलते आए कि एक रीजन जो समझ में आया वो यही है कि पानी मिलाएंगे सब्सटेंस टूटेगा, टूटेगा तो उसकी DOD बढ़ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, जिससे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और आयंस ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टेंस, तो आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। सेकेंड रीजन देखना, ध्यान लगाना, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन आयंस, कि पानी मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? आयनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो आयन पहले पास पास थे उनके बीच में पानी आ गया तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा वो भी समझना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। ऑपोजिट आयन जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जो आयन है वो अब स्ट्रांगली बाइंड तो लूज हो गए, और लूज आयन फास्ट मोशन करेंगे तो क्या हो जाएगी? मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज। और आप सब जानते हो आयन जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस भी लेके जाएंगे। तो आपको एक बात समझ में आ रही है क्या बड़े सिनेरियो में आज, कि कंडक्टेंस बढ़ने के दो बड़े रीजन हैं, दो बड़े रीजन। एक कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है विद डाइल्यूशन, जिसके चलते नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस ही कैरिड करते हैं किसको? करंट को, तो वो कंडक्शन बढ़ा देते हैं। सेकंड जो रीजन है वो गोपनीय रह गया था ना, सीक्रेट, पता नहीं था अपने को, वो आज पता लग गया कि जैसे ही वाटर ऐड करते हैं आयंस के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, और जब आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ने पर आयंस के बीच जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, और इसके चलते मोबिलिटी बढ़ गई। मोबिलिटी का मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, और वो फास्ट मूवमेंट करेंगे तो कंडक्शन भी ज़्यादा करेंगे। तो ये रफ वर्क हो गया एक तरीके से, है ना, स्क्रीनशॉट लेने वाली बात हो गई ना, बड़ी क्लासेस की बात करें तो ये स्क्रीनशॉट वर्क हो गया अपना। पर याद रखना ये एक क्वेश्चन भी हो गया अपना कि व्हाई द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि बिकॉज वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन देन DOD इंक्रीजेज, hence number of ions increases, and because of number of ions conductance increases. And second reason, with dilution distance between ions increases, and because of increase in distance force of attraction decreases, mobility of ions increases, and because of mobility of ions increases conductance also increases. ये समझ में आई बात? पर बात ये थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका क्या होगा? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है यूनिट वॉल्यूम पे, इस पर। और आप एक बात इतना अच्छे से जानते हो कि जब मैं किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करूंगा तो निश्चित तौर पे उसकी DOD बढ़ेगी। DOD मतलब उसके अल्फा नंबर, DOD का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा वो बढ़ेगी, और वो बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगी। पर वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि DOD तो धीरे धीरे बढ़ेगी, जबकि वॉल्यूम तो आप एक साथ बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा आ रहा है। इसलिए पर यूनिट कंडीशंस पे जब कैलकुलेट किए जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, ये हमने समझा भी था। और इस कारण से ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इस पे लगा देता हूँ मैं स्टार, क्योंकि यही एक फीचर है जो डिक्रीज होगा, बाकी सारे। मोलर कंडक्टेंस क्या था? 1 मोल सब्सटेंस को कंटेन किए हुए वॉल्यूम का कंडक्टेंस, और जब मैं पानी मिलाऊंगा तब 1 मोल तो 1 मोल ही रहने वाला है। पर पानी मिलाने पे क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू कंडक्टिविटी डिक्रीजमेंट, और इसलिए यहाँ भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और ये भी इंक्रीज होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक इसको छोड़ दें, किसको? बाकी सब फिनोमिना इंक्रीज होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं पानी मिलाता जाऊँ यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊँ तो कंडक्टेंस
इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं पानी मिलाता जाऊँ, कंडक्टेंस भी क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं इन्फिनाइट कर दूं सॉल्यूशन को तो कंडक्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा? ये अपने आप में क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तब तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं होने वाली, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी। एक बार बैटरी घर ले आए चार्जेबल, उसमें फिर पानी डालते जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रिसिटी को इन्फिनाइट कर देंगे, पर ऐसा कभी। इसका मतलब क्या है फिर इनफिनाइट डायल्यूशन है क्या? यहाँ अपने आप में एक मन में क्वेश्चन आ रहा है अपने दिमाग में कि ये बात तो ठीक है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को छोड़कर ऑल टाइप ऑफ कंडक्टेंस आर इंक्रीज विद डायल्यूशन, बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डायल्यूशन इन्फिनाइट कर दूं, पानी अनंत मिला दूं, तो क्या कंडक्टिविटी को छोड़कर इसको छोड़ दे तो बाकी सारे इन्फिनाइट हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? और ये पॉसिबल नहीं है तो फिर अपने को समझना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो इसी को आगे समझेंगे, ठीक है। तो इसको आगे अपन लेके चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हटा दूं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास, एक पिक्चर तो क्लियर है अपने दिमाग में, वो ये कि जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑल आर इंक्रीजेज। बट ये भी दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस इन्फिनाइट नहीं होने वाला। तो फिर ये इन्फिनाइट का क्या मतलब है? तो इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए क्या समझते हैं। एक तो मैं स्थिति आपके माइंडसेट में क्लियर कर दूं कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वो या तो लैम्डा एम या फिर लैम्डा ई क्यू होगा। किस टर्म में कैलकुलेट करेंगे? या तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। कब? जब हम इन्फिनाइट की बात करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लीजिए ये तो है वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, और सामने मैं रख रहा हूँ वैल्यू किसकी? मोलर कंडक्टेंस। सपोज कर ले कि जब वॉल्यूम 1 ml है तब इसकी वैल्यू 0.3 है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा। हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml था तब इसकी वैल्यू 0.3, मैंने इसको बढ़ा के 2 ml कर दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको। यस और नो? डाइल्यूशन पे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाएगा, पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम। अब आप बताओ डाइल्यूट करेंगे तो इस लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी ना, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। और मान लीजिए ये हो गया 3 ml कर दिया, इंक्रीज हो गया। 4 ml कर दिया, इंक्रीज हो गया। 5 ml कर दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ऐसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करना शुरू कर दिया। मान रहे हो बात को? तो 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml। तो 10 ml पे कितना हो जाएगा अमाउंट बढ़ते बढ़ते? बताओ। 5, 6, 7, 8, 9 तो 0.39। और 11 ml पे अपन कितना मान लेते हैं? 4। समझ रहे हो बात को? 0.4। 12 ml पे भी कितना आ रहा है? 0.4। 13 ml पे भी कितना आ रहा है? 0.4। तो आप कह रहे हो, एक बात दिमाग में आ रही है कि सर ठीक बात है कि मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, मैंने देखा मोलर कंडक्टेंस कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, पर मैंने देखा 11 ml पे इसकी अमाउंट 0.4 आई और उसके बाद ये इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो ये 11 ml जो है जिसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, ये 11 ml कहलाता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन। समझ में आई क्या बात? इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन का ये कतई मतलब नहीं है कि अनंत पानी मिलाएंगे। नो, हम ये नहीं कह रहे, ये पॉसिबल वर्क भी नहीं है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन से मेरा मतलब है उस डाइल्यूशन स्टेट का, उस वॉल्यूम का जहां आकर मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट हो जाएगा और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? तो एक तो अच्छे से माइंड में बैठा ले कि इन्फिनाइट का अर्थ हम अनंत से लगाते हैं, इसका मतलब हमारे मन में रहता है कि टंकी भर के पानी ला के डाल दे, बड़ा सा हो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है उस वॉल्यूम से है जिस पर मोलर कंडक्टेंस सैचुरेशन पे आ जाएगा, यानी कि उसके बाद उसमें ग्रोथ या डिक्रीजमेंट कुछ भी होने वाला नहीं है। डिक्रीजमेंट तो हो ही नहीं सकता
क्योंकि डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज का तो सवाल नहीं है, पर अब तो इंक्रीज भी नहीं हो रहा। तो इस एग्जाम्पल में 11 ml क्या है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन की स्टेट है, जिसके बाद मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को बिहाफ बनाकर लिखें इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम एट विच मोलर कंडक्टेंस ऑफ electrolyte become highest, and after then not change with dilution is called infinite dilution। ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन तो इसलिए कहा इसको क्योंकि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमने ये मान लिया कि हमारा सब्सटेंस 100% आयोनाइज्ड है, तो उसमें फिर कंसंट्रेशन नहीं रही, पर एक्चुअल में ऐसा होता कभी नहीं है। तो यह बोलो कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो लगता है इजी बात है। इस एग्जाम्पल ने यही तो सिखाया कि मैं वाटर ऐड करता गया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती गई, पर एक स्टेट ऐसी आई जिसमें मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट हो गई, इसके बाद उस कंडक्टेंस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा। जिस भी वॉल्यूम पर ये ऐसा हो जाए वो डाइल्यूशन स्टेट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहलाएगी। क्लियर है क्या बात? कोई कन्फ्यूजन? तो आगे से कोई आपसे कहे कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सेल है, इसका मतलब उसमें अनंत पानी है क्या? नहीं, उसमें इतना वॉल्यूम है कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट आएगी, उससे ज़्यादा कंडक्टेंस पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितना भी वॉल्यूम क्यों ना बढ़ा दें। इसी से एक डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है बोर्ड में वो निकल के आएगी। देखिए, क्या मैं मानूं कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट होती है? क्या ये मान रहे हो आप? ये मानते हो ना कि जब स्टेट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की होगी तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट होगी। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? तो हम लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे, that highest value of, लिख दो मेरे साथ, the highest value of molar conductance of a electrolyte, the highest value of molar conductance of electrolyte is called molar conductance at infinite dilution और जीरो कंसंट्रेशन। समझ में आई क्या बात? कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, इट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। denoted by ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर अपन 12th बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कि आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। और वो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो हमने कहा द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर ए इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
और ये तभी होगा जब सॉल्यूशन हम क्या मानते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूट। और इन्फिनाइट डाइल्यूट से हमारा मतलब अनंत पानी से नहीं है, इन्फिनाइट डाइल्यूट से हमारा मतलब ये है कि वॉल्यूम इतना डाइल्यूट कर दिया हमने कि अब मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होती। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। कौन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जर्नी अपन आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चले आगे।